ये कहानी उन 5 दोस्तों की है जो रात को स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका ये बर्थडे का प्लान उनकी मौत के प्लान में बदल जाएगा। क्या हुआ ऐसा उस रात, चलिए शुरू से देखते हैं। रोहन के बर्थडे पे उसका बेस्ट फ्रेंड वरुण यह प्लान बनाता है क्यों ना रोहन का बर्थडे का केक स्कूल में काटा जाए, क्योंकि स्कूल में किसी भी बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया जाता था। लेकिन रोहन का बहुत मन था कि उसका बर्थडे स्कूल में मनाया जाए। इसलिए वरुण रोहन के बर्थडे का केक स्कूल में काटने के लिए प्लान बनाता है। उस टाइम रात के 10 बज रहे थे। रोहन जल्दी जल्दी से अपने सभी दोस्तों को फ़ोन लगाना शुरू करता है। वह सबसे पहले सिद्धार्थ को फ़ोन लगाता है और बर्थडे के प्लान के बारे में उसको सब बता देता है। लेकिन रात में स्कूल जाने की बात सुनकर सिद्धार्थ बोलता है, वरुण मैंने तो सुना है अपने स्कूल पे एक शैतानी चुड़ैलन का साया है। वरुण बोलता है, पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब झूठी कहानियां हैं, तू तो बस रेडी रहना टाइम पे। फिर वो इसी तरह अपने सभी दोस्तों को फ़ोन लगा के रोहन के बर्थडे का सरप्राइज प्लान सबको बता देता है और बोलता है कि आज रात 11:30 बजे सभी स्कूल के बाहर मिलना, मैं रोहन को अपने साथ लेके आऊँगा। सभी दोस्त स्कूल के बाहर टाइम पे आ जाते हैं। उस रात स्कूल के गार्ड को भी नींद लग जाती है। वरुण और उसके दोस्त धीरे से स्कूल के अंदर चले जाते हैं। वो सभी जैसे ही स्कूल के अंदर आते हैं वैसे ही कुत्तों की रोने की आवाज़ आने लगती है। और स्कूल के लाइट्स बंद चालू होने लगते हैं, मानो कि भयानक अनहोनी का इशारा मिल रहा हो। वे सभी अपने क्लासरूम की ओर जा रहे होते हैं। तभी उधर रखा एक गमला रोहन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन रोहन बाल बाल बच जाता है और वो सभी अपने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं और केक काटने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि 12 बजने में बस 20 मिनट बाकी थे। तभी रोहन बोलता है, यार एक काम करो, जब तक तुम कैंडल जला रहे हो तब तक मैं टॉयलेट कर आता हूँ। यह बोल के रोहन टॉयलेट की ओर चला जाता है। तब तक सभी दोस्त केक पे कैंडल लगाने लगते हैं। सभी दोस्त मिलकर बर्थडे की पूरी तैयारी कर लेते हैं। 12 बजने में बस 1 मिनट रह जाता है, लेकिन रोहन अभी तक लौट के वापस नहीं आता। यह देख के सभी टॉयलेट की ओर जाने लगते हैं। तभी 12 बज जाता है और टॉयलेट में से जोर से रोहन की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी दौड़ के टॉयलेट में पहुंच जाते हैं और उधर का दृश्य देख के सभी का डर और घबराहट से गला सूखने लगता है और वो सभी पसीने से भीग जाते हैं। वो देखते हैं कि टॉयलेट के फर्श पे पूरा खून खून फैला हुआ है और रोहन का सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था। देखने से ऐसा लग रहा था कि रोहन की मौत बहुत भयानक तरीके से हुई है। रोहन की ऐसी हालत देख के सब स्कूल से भाग जाते हैं। लेकिन रोहन वरुण का बेस्ट फ्रेंड था। उसकी मौत हो जाना वरुण के लिए धरती पलटने से कम नहीं था। वरुण जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वो सबसे पहले दौड़ के अपने पापा के पास जाता है और शुरू से पूरी कहानी बता देता है। वरुण के पापा ये तुरंत समझ जाते हैं कि स्कूल में कोई आम आत्मा नहीं है। तभी वरुण के पापा को याद आता है कि उनके पुराने गांव में एक बहुत माना जाना तांत्रिक था जो भूत प्रेत को पकड़ने में माहिर था। वरुण के पापा वरुण को लेकर अपने पुराने गांव जाते हैं और बाबा को पूरी बात बताते हैं। बाबा कुछ देर तक सोचते हैं और वरुण और उसके पापा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी बिना किसी देरी के सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद बाबा अपनी आत्मा पकड़ने वाली पूजा शुरू करते हैं। बाबा जैसे ही अपना पहला मंत्र पढ़ते हैं, शैतानी चुड़ैल चीखना शुरू कर देती है। फिर अचानक से वहां शांति फैल जाती है। तभी वो चुड़ैलन अचानक से बाबा को पकड़ के हवा में उठा लेती है। शैतानी चुड़ैलन इतनी भयानक थी कि उसकी आंखें अंधेरे में एकदम साफ साफ चमक रही थी। तभी बाबा चुड़ैलन पे मंत्र पढ़ के सिंदूर फेंक देते हैं, जिससे शैतानी चुड़ैलन वहां से भाग जाती है। बाबा फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते ही है कि वो आत्मा बाबा के ऊपर आके बैठ जाती है और बाबा का गला दबाने लगती है। तभी बाबा के पास रखी गुड़िया को बाबा आग में फेंक देते हैं। फिर अचानक से वो चुड़ैल रुक जाती है और बाबा के वश में हो जाती है। फिर बाबा उससे पूछते हैं, बता तूने रोहन को क्यों मारा और तू यहाँ कैसे आई, नहीं तो मैं तुझे अभी इधर जला के भस्म कर दूंगा। तभी चुड़ैलन अपनी पूरी कहानी बताती है कि वो बहुत सालों पहले इसी स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करती थी। आज ही के दिन उसका भी बर्थडे आता था। उसने बताया कि उसका रंग सांवला था, तो स्कूल के बच्चे उसको काली काली कह के बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो बहुत अच्छी थी, वो किसी से कुछ नहीं बोलती थी, वो बस अपने काम पे ध्यान देती थी।
वो अपने बर्थडे वाले दिन स्कूल में काम करने आई थी। वो अपना काम खत्म करके स्कूल के सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि उधर पे खड़े दो बच्चे उसका मजाक उड़ाते उड़ाते उसको सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देते हैं। वो सीधे नीचे गिर जाती है, जिससे उसके सिर पे बहुत गहरी चोट लग जाती है और बहुत खून बहने लगता है। उसकी दर्द से तड़प तड़प के जान निकल जाती है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता। तो उसने बताया तभी से उसके बर्थडे पे कोई और बच्चा बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो वो उसको मार देती है। बाबा को चुड़ैलिन की कहानी सुन के बहुत दुख होता है। तभी वो चुड़ैलिन से बोलता है, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबकी जान लो। इतना बोल के बाबा चुड़ैलिन को एक बोतल में बंद करने की तैयारी करने लगते हैं। तभी वरुण बाबा से बोलता है कि मेरे दोस्त रोहन को फिर से जिंदा नहीं कर सकते क्या। चुड़ैलिन ये बात सुन रही होती है और बोलती है, मैं उसको जिंदा तो कर सकती हूँ, लेकिन करूँगी नहीं। तुम बच्चे इसी लायक हो। तभी बाबा चुड़ैलिन को जला के भस्म करने की धमकी देते हैं और बोलता है कि इस बच्चे की क्या गलती थी, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। चुड़ैलिन कुछ देर सोचती है और रोहन पे उसको दया आ जाती है और वो रोहन को फिर से जिंदा कर देती है। फिर बाबा उस शैतानी चुड़ैलिन की आत्मा को मुक्त कर देते हैं और वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हमें कभी भी किसी के रंग रूप पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ऐसे अनजान जगह कभी रात में नहीं जाना चाहिए। पता नहीं उधर कौन कब कैसे मिल जाए।